नई शिक्षा नीति तो सही में शिक्षा नीति वो होनी चाहिए जो व्यापक जन समुदाय को साथ में लेके चले। अगर शिक्षा नीति से व्यापक जन समुदाय का अहित होगा, उसमें से अगर एक समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो बाहर चला जाएगा, तो ये कैसी शिक्षा नीति है? ये कैसी शिक्षा नीति है जहाँ एक हिस्से को आप शिक्षा देंगे और समाज का जो वंचित हिस्सा है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दलित है, जो मेहनत कश है, जो हर रोज दिहाड़ी की जिंदगी जी रहा है, उसको आप शिक्षा से हटा देंगे? क्या ये नवीकरण है? क्या ये नयापन है? क्या अगर ये नयापन है तो ये नयापन हमें मंजूर नहीं है, ये नई शिक्षा नीति हमें मंजूर नहीं है। तो जो गरीब का बच्चा है या दलित का बच्चा है, मजदूर का बच्चा, वो कैसे हट जाएगा शिक्षा? देखिए, अभी सरकार कह रही है कि हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। आप सोचिए, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है क्या अपने आप में? यानी आप कह रहे हैं कि जो निजी जो रेगुलर कॉलेजेस हैं, जो 6 घंटे की पढ़ाई है, कॉलेजों में जाके सीधे पढ़ाई है, साल में 120 दिनों की पढ़ाई है, आप वो पढ़ाई ना दे के ऑनलाइन के माध्यम में पढ़ाई करेंगे, जैसे इग्नू में पढ़ाई होती है। आप जब वहाँ देखेंगे जहाँ न तो शिक्षा के लिए न तो क्लासेस वहाँ मिलते हैं बच्चों को, ना वहाँ पे टीचर मिलते हैं, वहाँ एक एक क्लास में भरे होते हैं 200 250 बच्चे। और जब क्लासेस कितनी होती हैं साल में क्लासेस होते हैं 20, साल में क्लासेस होते हैं 30, तो आप 30 क्लासेस से देश के समाज को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि देश में जो रेगुलर कॉलेजेस हैं, क्या उनकी संख्या नहीं बढ़े? यहाँ रेगुलर कॉलेजों को खोलने का प्रावधान नहीं है, उनको बंद करने का प्रावधान है। स्कूलों को नए खोलने का प्रावधान नहीं है, ताकि हमारे बच्चे, मेहनतकश मजदूर परिवार से आए हुए बच्चे वहाँ पढ़ सकें। ये प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि स्कूलों को बंद किया जाए, ऑनलाइन किया जाए। लेकिन सरकार तो हर क्षेत्र में बढ़ रही है ना निजीकरण की तरफ। देखिए, निजीकरण बढ़ रहे, तो निजीकरण से अगर व्यापक जनता को नुकसान हो रहा है, अब निजीकरण आ रही है तो जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा। यानी जो गरीब है, जो 8,000 10,000 रुपये में फैक्ट्री में काम करता है, उसका बेटे के पास पढ़ने का हक नहीं है। क्या पढ़ेगा सिर्फ अंबानी का बच्चा? का पढ़ेगा सिर्फ अमीर का बच्चा? देश के अगर व्यापक जनसमूह को, देश की गरीब जनता को अगर पढ़ने का हक नहीं है, तो ये कैसा देश है, ये कैसा जनतंत्र है जहां देश का जो व्यापक समुदाय है वो भूखा मरे, जो व्यापक समुदाय है वो शिक्षा से वंचित हो, स्वास्थ्य से वंचित हो? क्या यही देश है? यही भारत महान है? लेकिन सर, एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, लेकिन इस पर बातें तो नहीं होती हैं, वोट तो नहीं पड़ते हैं, चुनाव तो नहीं होता। देखिए, वही इस देश का संकट है। अगर बातों पे वोट नहीं पड़ती, दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज खोलेंगे, कहाँ गए वो चुनावी वादे? सरकारें कहती हैं कि देखिए हमने चुनाव शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। मनीष सिसोदिया तो दुनिया में डंका पीट रहे हैं। अब अगर डंका पीट रहे हैं तो एक बात बताइए कि दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी के जो बेटे हैं वो भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब जब मंत्रियों के बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब आप कैसे कहेंगे कि आपका सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है? आपका सरकारी स्कूल इतना अच्छा है कि वहाँ के पढ़े हुए बच्चे को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता। आप 12वीं के बाद, सिसोदिया जी तो छोड़िए, लेकिन जो सरकारी स्कूल का टीचर का बच्चा है ना, वो भी सरकारी वो नहीं पढ़ता। वही हम कहते हैं कि अगर सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मंत्री का बेटा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, अफसर का बेटा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, और आप कह रहे हैं हमारा सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो उसका स्तर भी तो देखिए। वो स्तर ऐसा स्तर है कि उस स्तर के सामने वो ऐसा स्तर है जहां 8वीं के बाद बड़े संख्या में ड्रॉप आउट होती है। अब वो जब ड्रॉप आउट होते हैं तो ड्रॉप आउट क्यों होता है? पर दिल्ली सरकार तो सुधार कर रही है ना। देखिए, सुधार हो रहा है, लेकिन किन के लिए सुधार हो रहा है? क्या व्यापक गरीब जनता के लिए सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर व्यापक गरीब समाज जो है, गरीबों का बच्चा जो है, गरीब युवा जो है, मजदूर युवा जो हैं, वो अगर मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे तो ये कैसा विकास है? ये तो हम सवाल पूछेंगे ना। और इस सवाल के लिए हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बताएं कि जो उन्होंने वादे किए थे, किसको फायदा पहुंचेगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वंचित समुदाय को एक तो बाहर रखने की सीधी साजिश है, और शिक्षा में निजीकरण लाने की कोशिश है। अगर शिक्षा में निजीकरण लाएगा, जो पूंजीपतियों के फायदे तो है ना शिक्षा में, हम उसी के खिलाफ हम कह रहे हैं। अगर आपका जो प्रावधान है कि सरकारी स्कूल बंद होंगे, तो खुलेंगे कौन सा स्कूल? प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा?
जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा। यानी निजीकरण जो है सरकारी स्कूलों के बंद होने से सीधे सीधे फायदा है निजीकरण का, और उस निजीकरण के निजीकरण का फायदा किसको पहुंचेगा? पूंजीपतियों को पहुंचेगा। वहां पढ़ेगा कौन? अमीरों का बच्चा। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम दिल्ली सरकार से चाहते हैं कि नए स्कूल खोले जाएं, नए कॉलेज खोले जाएं। जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो स्कूलों को बंद न किया जाए। जो वादा उनका था कि 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज खोलने का, वो कॉलेज खोला जाए। हर कॉलेज में शाम इवनिंग कॉलेज खोला जाए, ताकि जो 5 लाख बच्चे, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में हर साल पढ़ते हैं, उनको रेगुलर कॉलेज दिया जाए। रेगुलर कॉलेज में 80,000 सीटें हैं, जबकि कॉरेस्पॉन्डेंस में 5 लाख सीटें हैं। 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। वो चाहते तो रेगुलर कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन उनको मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि इवनिंग कॉलेजेस खोले जाएं, सीटें बढ़ाई जाएं, और सभी रेगुलर पढ़ने के इच्छुक गरीब मजदूर युवाओं को। और बेंच और टाइल तो लगवा रहे हैं, ये बेंच नहीं आ रही है, टाइल भी आ रही है। नहीं, देखिए बेंच टाइल आ रही है, लेकिन सीटें ना बढ़ रही है। आप बेंच टाइल की बात करते हैं, बेंच टाइल क्लास नहीं होती है। उसी को बता रहे हैं वो दुनिया में। देखिए वो दुनिया में उसको बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सच क्या है, हकीकत क्या है। अगर शिक्षा में सही में है तो सीटें बढ़ाइए, कॉलेज जो नए कॉलेज खोलिए, और कॉलेज खोल के नए एडमिशन दीजिए। कभी तो विदेशी लोग भी मॉडल देखने आते हैं दिल्ली। विदेशी लोग मॉडल देखने आते हैं। हमारे यहाँ मॉडल का एक बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे यहाँ मोदी जी, केजरीवाल जी मॉडल बन के आते हैं, लेकिन उस मॉडल से अगर जनता की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अगर जनता का फायदा नहीं हो रहा है, तो उस मॉडल का क्या फायदा? सर, आप शिक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन चुनावों में शिक्षा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? आखिर नेता शिक्षा पर क्यों नहीं वोट मांगते? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर क्यों होता है? बहुत ही ज़रूरी सवाल आप पूछ रहे हैं कि शिक्षा मुद्दा क्यों नहीं बन जाता, या हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारे और मुद्दे हैं जो लोगों के दैन दीवन और रोज़ाना के जीवन से जुड़े हुए हैं, वो सब मुद्दे क्यों नहीं बन जाते? जाहिर सी बात है, हम एक ऐसे अभी समय में हैं जहाँ पे मीडिया, प्रचार तंत्र, जिसका इस्तेमाल सरकार अपने पक्ष में करती है। ऐसा नहीं कह रहे कि पिछली जो सरकारें रही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन जिस कदर अभी की सरकार जो कर रही है इसका उपयोग, और किस तरह से इन मुद्दों को जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको कैसे सामने ना आ पाए, ये लोग कैसे सरफेस पे ना आ जाए, तो इनको काउंटर करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें इनका अपना एक संगठन है। वो संगठन लगातार जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, या जो इनकी मीडिया है, वो मीडिया लगातार इस तरह के मुद्दे लाने की कोशिश करेगी जो जनता के जीवन से जुड़े हुए नहीं है। और इनको ये भी मालूम है कि जनता, जाहिर सी बात है, उतनी समझदार नहीं है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही उनके पास उतना समय है कि सरकार अगर कुछ सगुफा छोड़ रही है या कुछ बात कह रही है तो उस पर जाकर तुरंत रिसर्च करे, विकिपीडिया खोले कि ये बात सही है कि गलत है। ना ही उनके पास इतना समय है करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल भरपूर सरकार कर रही है। और लगातार उन जो रोज़ाना के मुद्दे हैं, लोगों के इलाज का मुद्दा हो गया, राशन का मुद्दा हो गया, भुखमरी आन पड़ी है एक ऐसे देश में जो पूरी दुनिया को खाना खिलाने की औकात रखता है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, इनको छुपाने के लिए सब आपको नहीं लगता कि भारत में जो शिक्षा है वो मुनाफे का सौदा बन चुका है? मैं इस बात पे आने ही वाला था कि ये मुनाफे का सौदा बन चुका है। बहुत लोग नियो लिबरल पॉलिसी आई, इसका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार जब इन्होंने हवा दिया एक तरह से नियो लिबरल पॉलिसी ने कि आप अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाइए, क्योंकि पूंजीपति जो थे अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रहे थे, अब उनको कुछ सेक्टर से अब पैसा मिलना बंद हो गया, तो अब वो और दूसरे नए सेक्टर जो सरकारी सेक्टर है उनको ढूंढ रहे हैं। बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसमें आप कैसे मुनाफा कमाएंगे? आपने जगह जगह से तो पैसा निचोड़ लिया है, मजदूरों से आपने पैसा निचोड़ लिया है, मजदूरों का अति शोषण कर करके आप उनका जितना भी पैसा आपको निचोड़ना था निचोड़ लिया। आपके पास और सोर्स क्या है? तो आप अलग अलग सेक्टर में आप घुस रहे हैं, जिसमें एक एजुकेशन इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और एजुकेशन में आप घुसे हैं। और कैसे घुसे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे ये लोग करते हैं कि चीज़ें प्राइवेट हो जाए, प्राइवेट एजुकेशन हो जाए, इनका इसके पीछे सीधे सीधे एक चाल है। ये लोग गवर्नमेंट जो स्कूल है उनकी शिक्षा स्तर तो बहुत ज़्यादा खराब है, ये तो आप भी जानते हैं। यही एक चाल है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए। हम कैसे कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, या प्राइवेट कंपनी कैसे कहेगी कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है? उसके लिए ये लोग सरकार को, जो सरकारें बनाते हैं, जैसे अंबानी अडानी जी ने मोदी को बनाया, उनके प्रचार तंत्र में खूब पैसा लगाया। 2014 से पहले मेरे गांव में कोई नहीं जानता था मोदी जी को, एकाएक सब जानने लगे, क्योंकि 4500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ उनके प्रचार पे। आज अगर वो कहीं
जा करके दूसरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो शाम को कंफर्म है कि वो अपने घर पे ही जा करके रात को खाना खाएंगे, क्योंकि उनको अडानी के द्वारा 10 लाख का एक दिन का पेट्रोल का खर्चा वाला एक चार्टर्ड प्लेन दिया गया था, जिससे वो घंटे भर में अपने घर पहुंचेंगे और खाना भी खाएंगे। तो यानी कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने नेताओं को, और इसीलिए उनसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपके लिए नीतियां बनाएंगे। कह रही है कि न्यू पॉलिसी से सर, सरकार कह रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे एजुकेशन जो होगी मॉडर्न होगी सर। मॉडर्निटी कैसे है? आप मॉडर्न तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, आप मॉडर्न बहुत टेक्नोलॉजी ले आए हैं। मॉडर्निटी तो इतना बढ़ गई है कि चांद से जा करके आप पानी ला रहे हैं, लेकिन गटर में यहाँ पे 100 रुपये में कोई जान दे रहा है अपना। ये भी मॉडर्निटी है। मशीन तरह तरह की आ चुकी है, लेकिन हाथ कट जाता है मशीन का एक पट्टा ना लगने से, मॉडर्निटी है। आप पैखाना साफ़ कर सकते हैं मशीन से, लेकिन आदमी से ही साफ़ करवा लें, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवा रहे हैं। तो मॉडर्निटी क्या है? आप डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए कितने लोगों के पास सुविधा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? फ़ोन किसके पास है? फ़ोन खरीदने का पैसा किसके पास है? एक कमरे में रह करके मोदी जी पढ़ के दिखा देते हैं हमें। मॉडर्नाइजेशन है ना। एक ही कमरे में टीवी चलेगा, 6 लोगों का परिवार है, उसी घर में खाना बनेगा, उसी घर में टीवी चलेगा, उसी घर में पढ़ाई भी होगी। आप सर ऑनलाइन का भी विरोध कर रहे हैं आप? जी, ऑनलाइन का हम विरोध करते हैं, क्योंकि एक मासेस जो है, बहुसंख्यक जो हिस्सा है, उसकी पहुंच नहीं है वहाँ तक।